तो भैया फाइनली आपका इंतजार होगा खत्म और मैं आपके साथ अपना पर्सनल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। और इसका अगर आप एक्यूरेसी जानोगे तो चौंक जाओगे। लगभग इसका एक्यूरेसी है 91%। अगर आप इसको प्रॉपर चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका भी एक्यूरेसी लगभग 91-90% हो जाएंगे। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा आपके जीवन का। देखो इसका कुछ रूल्स भी हैं, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही काम करती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फी निफ्टी, मिड कैप, ये सारे इंडेक्सेस हैं अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसमें ही काम करेगी। आपको प्रॉपर स्टॉक में अगर आप देखोगे तो उसमें काम नहीं करेंगी और कोई भी अलग क्रिप्टो फॉरेक्स वगैरह में भी काम नहीं करेंगी। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करके चलना होगा। एक दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा इस स्ट्रेटेजी के बदौलत। एक स्ट्रेटेजी, एक ट्रेड, दिन खत्म। ठीक है, तो इसके अलावा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 ट्रेड मिल जाएगा तो नॉट पॉसिबल। इतना यही एक्यूरेसी ऐसे ही नहीं बना है ये, इसका 91% 92%। इसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दिन में केवल एक ही ट्रेड मिलेगा आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, और वही स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉपर आपका भी एक्यूरेसी चला जाएगा 90% 91%। उसके बाद आपको प्रीमियम हमेशा इन द मनी, एट द मनी के अलावा कोई भी आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है। एट द मनी चल रहे होंगे वो ले सकते हो, इन द मनी ले सकते हो। स्टॉप लॉस को प्रॉपर यूज करना है। और इंडियन मार्केट के अलावा कहीं भी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता है। किसी भी इक्विटी में नहीं काम कर सकता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में काम नहीं करता है ये। तो चीज़ों को ध्यान रखेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, केवल और केवल 5 मिनट का चार्ट फ्रेम यूज करेंगे। इतना स्ट्रेटेजी सिंपल है कि अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास में भी है तो वो भी समझ जाएगा। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं, कुछ भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पूरा बैक टेस्ट करके अपन दिखाएंगे। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है। ये अगर चाहूँ मैं तो इसको प्रॉपर पैड करके इस चीजें को एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है पैड करना। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आप ये मिस कर दोगे तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं चीज़ें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता है। देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मैं लगा लिया हूँ निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट फ्रेम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मुझे दिखाने आपको स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल। कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, न इंडिकेटर यूज करना है, न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, न ट्रेंड लाइन, न कुछ भी चीज़ें यूज नहीं करना है। और पर डे एक ट्रेड आपको मिलेगा, सुबह में ही मिलेगा। ठीक है, और 1:2 1:1 5 ट्रेड मिल जाएगा आपको। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बैक टेस्ट चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ये कल का है, सॉरी 13 मार्च का है। ये आज 16 है, 13 के बाद बंद था ना मार्केट, 13। ठीक है, ये 13 मार्च का कैंडल है, ये निफ्टी का है। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम अपन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, 9:15, 9:20 और 9:25 3 कैंडल को अपन मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क्स क्या करेंगे, हाई और लो। ठीक है, मैं हाई मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हाई कर लिया मार्क। ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मैं चीज़ें कहीं देखा हूँ, प्रॉपर चीज़ें समझो। अब देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं मार्क्स करूँगा लो। ठीक है, लो कौन सा मार्क करूँगा, ये वाला। ठीक है, ये लो था इसका, मैं जूम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बहुत सारे लोगों को ट्रेड मिला होगा, कुछ भी कराऊंगा, अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ यूज करूँगा। इससे कुछ भी मतलब नहीं रखना है अपने को। ठीक है, ये मैंने हाई मार्क कर लिया और ये मैंने लो मार्क कर लिया। ये जो 9:25 वाला कैंडल है इसको मैं प्रॉपर बनने दिया और इसको लो मार्क कर लिया और इसका हाई में मार्क कर लिया। ठीक है, ये दोनों को मार्क कर लिया और मैं वेट करूँगा इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ इसका ब्रेक आउट दे देना, और ब्रेकडाउन मतलब इसके नीचे का तरफ ब्रेकडाउन दे देना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन तो ये किया। ठीक है, ये ब्रेकडाउन तो किया, देखोगे आप यहाँ पे ये कौन सा कैंडल ब्रेकडाउन किया, ये वाला ब्रेकडाउन किया, बट ये क्लोजिंग नहीं दिया। अपने को क्या चाहिए, ये जो लो है इसके नीचे अपने को क्लोजिंग चाहिए। कोई भी कैंडल क्लोज करना चाहिए तो ही अपना ये सक्सेसफुल सेटअप बनेगा। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखोगे ये जो रेड कैंडल बना, ये वाला दिया क्लोजिंग। 5 मिनट का चार्ट फ्रेम ऑलवेज यूज़ करना है। अब देखो ये क्लोजिंग दिया तो कहाँ पे जाकर ये क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पे जाकर ये क्लोज किया, मतलब बड़ा सा कैंडल बनाया और यहाँ पे जाकर ये क्लोज किया। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट कैंडल में अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन शॉर्ट करेंगे पोजीशन, यहाँ पे अपन ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रीवियस कैंडल का हाई। प्रीवियस कैंडल का हाई मतलब जो कैंडल ये ब्रेकडाउन दिया है उसके नेक्स्ट कैंडल पे अपन ट्रेड लेंगे। और जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया है लेवल्स को, उसके ऊपर, उसी कैंडल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1:2 1:1.5 का टारगेट अपन प्रेफर करेंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी 1 पॉइंट का भी मतलब टारगेट अच्छा नहीं मिला। यहाँ पे देखोगे मैं एक्सटेंड किया तब भी अच्छे टारगेट नहीं मिले यहाँ पे।
ठीक है। तो मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो पहले यहाँ पे एक ट्रेड फेल हो गया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रेड फेल हो गया, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पे फेल हो गया, ये अपना फर्स्ट टाइम मान लेते हैं कि बहुत छोटा टारगेट मिला, स्टॉप लॉस तो मिला नहीं, मतलब आप देखोगे यहाँ पे मैं करूँ तो बस इतना मिला 1:1। तो 1:1 का टारगेट कोई सेंस नहीं है, फिर भी मानते हैं, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ, ट्रेड नहीं मिला आपको, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेटजी के बदौलत आप देखोगे नेक्स्ट जाओगे अगर आप 12 मार्च को, तो क्या हुआ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे हाई मार्क करूँगा, यहाँ पे 5 जो 9:15 वाला कैंडल था उसका हाई मार्क करूँगा, और जो 9:25 वाला कैंडल था जो भी हाई और लो होगा उसको मार्क करेंगे। अब यहाँ पे लो मार्क्स करेंगे, यहाँ पे ये वाला कैंडल 25, ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया अपन ने। अब प्रॉपर यहाँ पे इसके थोड़ा सा और नीचे ये होगा, ठीक है। अब जो ब्रेकडाउन दिया ये वाला कैंडल दिया, ये रेड कैंडल, आप देखो यहाँ पे अपन ने हाई मार्क कर लिया था और यहाँ पे अपन ने लो मार्क कर लिया था। लो को कौन सा कैंडल ब्रेकडाउन दिया, लो को ये वाला कैंडल जो था रेड वाला कैंडल, ये ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देकर यहाँ पे दिया क्या, क्लोजिंग। अब यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ, और इसके बाद जो कैंडल बना यहाँ पे अपना मान लेते हैं ट्रेड बना। अगर ये डोजी सा कैंडल बना है उससे पहले ही अपने ट्रेड बन जाएगा, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो ही ट्रेड बन जाएगा, तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है ये डोजी सा कैंडल का, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, इसका हाई, मतलब ये जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया था इसके ऊपर अपन ने स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस के बाद क्या हुआ, मार्केट फॉल हो गया। अब कहाँ तक गया अपना टारगेट, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन करूँगा, कहाँ पे ट्रेड बना अपने, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे, और टारगेट अपना 1:2 मिला गया, हाँ ठीक है, 1:2 मिल गया, इजीली मिल गया आपको, देखोगे तो ये 1:2 आपको इजीली मिल गया। प्रीवियस ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए होगे, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट आपको मिल गया, स्टॉप लॉस नहीं गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 11 तारीख में ये काम किया क्या। इसका हाई लो मार्क करेंगे, ये हो गया इसका हाई, और लो हो गया ये वाला लेवल्स। अब जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो अपन बाइंग के लिए जाएंगे, और लो ब्रेक करेगा तो सेलिंग के लिए जाएंगे अपन, ठीक है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा कैंडल अपने को ब्रेकआउट दिया, ये वाला जो कैंडल था, ये ग्रीन वाला कैंडल, यहाँ पे देखो 9:45 वाला कैंडल ये बनाया, तो इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाकर ये क्लोज किया, अपना ट्रेड बना यहाँ पे, कहीं रनिंग में किसी को भी कहीं भी मिल गया होगा, अपना ट्रेड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर कहीं पे भी बन, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो अपन टारगेट अपना कितना मिल गया, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसका लो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मिल गया अपना 1:1.8 इजीली आपको मिल गया यहाँ पे टारगेट। अगर इसको एक्सटेंड करोगे 1:2 इजीली आपका हिट हो जा रहा है यहाँ पे टारगेट, ठीक है। तो ये 11 तारीख भी सक्सेसफुल रहा। अब देखते हैं 10 तारीख, मार्केट ओपन हुआ 10 तारीख को यहाँ पे, ठीक है। लो मार्क किया अपन ने यहाँ पे, हाई मार्क किया अपन ने यहाँ पे, ये 25 वाला कैंडल। अब देखो ये वाला कैंडल ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे अपन यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे अपना किसी का पोजीशन बना, किसी का यहाँ पे बना, और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो देखो 1:1.5 का टारगेट आपको इजीली मिल गया यहाँ पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बुक कर सकते थे, या आपका स्टॉप लॉस जा सकता था। मान लेते हैं कि अगर आप 1:2 का जा रहे हो तो स्टॉप लॉस भी जा सकता था, ठीक है। स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस गया, टारगेट आपको 1:2 चाहिए तो कोई बात नहीं, मिल गया। अदरवाइज यहाँ पे भी आपका टारगेट हिट हो रहा था, ठीक है। 1:2 अगर आपको चाहिए था तब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अदरवाइज नहीं। अब देखते हैं 8 तारीख, हाँ सॉरी 8 तारीख नहीं, यहाँ पे आप देखते हैं 7 तारीख, प्रीवियस चलते हैं। यहाँ पे देखोगे तो लो ये मैंने मार्क कर लिया, और हाई मैंने ये मार्क कर लिया। अब जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तो अपन ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट दिया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रेड लिया अपन ने, छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और 1:1.5 का टारगेट आपको इजीली मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटजी। अगर आप चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे तो समझ में आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती है। आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें एकदम अप्लाई जाकर ही कर दो, चीज़ों को बैक टेस्ट करो और समझो। कम से कम 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट करो, 100 डे का आप बैक टेस्ट करो, उसके बाद समझो कि हाँ कितना प्रॉफिटेबल डे हो रहा है और कितना लॉस डे हो रहा है।
और लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप प्रॉपर चीज़ें समझ जाओगे तो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी था, मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ। ये स्ट्रेटजी इतना कारीगर है, इतना मैं मतलब इतना ट्रस्ट है इस पे कि मैं इसका एक्यूरेसी लेकर चला जाऊँगा आने वाले 1 साल में 95 96 इतना लेकर चला जाऊँगा इस एक्यूरेसी, इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।